उनसे वही उम्मीद करते हैं, वो चुम्मा ले लें स्टेज पे, आंख मार दें, वो संसद में गले पड़ जाएं किसी के, किसी को आई लव यू बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड है। जैसे केजरीवाल का हाल हुआ ना, ऐसे ममता का भी होगा। चुनाव आयोग मिला हुआ है। मैं और क्या कह रहा हूँ, ये वही हाल होगा केजरीवाल जैसे। ऐसी धर्मशाला बना दी है कि कोई भी अपना बोरी बिस्तरा उठाता है और चल देता है। तो ये तो घुसपैठियों का एक अड्डा बन गया है। जब इलेक्शन होते हैं घुसपैठी करने लग जाते हैं, 5 साल भूल जाते हैं। अभी चिन्हित किए जा रहे हैं, अभी चटनी हो रही है। अभी ये बड़ा प्रोसेस में जब हो जाएगा तो इनको फिल्टर करके जो घुसपैठियां हैं नार्थिक थ्रू निकाले जाएंगे। बंगाल ऐसा किला है कि वो बिगैर जीते घुसपैठियों की समस्या हल होगा ही नहीं। तो इसलिए जनता बंगाल की समझ ले कि अगर घुसपैठियों से निजात पाना है तो पार्टी बदलनी पड़ेगी, बीजेपी को लाना पड़ेगा। और जब बीजेपी आएगी तो फिर अपने वादे कैसे नहीं पूरा करेगी, वो जनता करवा लेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और मालदा में जो घटना हुई उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, मालदा में बड़ा दयनीय है कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर इस तरह का चरमरा गया है और सरकार के हाथ में नहीं है, या सरकार जानबूझ के इतना ढीला रवैया वहाँ का प्रशासन कर रहा है कि बताओ। एसआईआर के अधिकारी उनको रात को बंद कर दिया, उनको अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। मॉनिटरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। इसलिए भाजपा सरकार को वहाँ अगर सरकार बदलती तो इससे पहले सीपीएम थी। सीपीएम कितने सालों से वामपंथी वहाँ थे, लेकिन 4 नेता कोई बता दे, उनके नाम बता दे। गूगल में ढूंढना पड़ता है कि भाई उससे पहले 4 नेता कौन थे। तो वो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह की वहाँ की दुर्व्यवस्था करके रखी थी, ममता दीदी आने के बाद कैडर वही रहा, क्योंकि वो कन्वर्ट होकर ममता दीदी के पास आ गया। विचारधारा पार्टी की वैसी बन गई। जिस घुसपैठियों के लिए वो लड़ रही थी, संसद में आके रो रही थी, सिसक के पेपर फेंक रही थी, आज उसी घुसपैठियों का आंखा का तारा बना रखा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत लचर है व्यवस्था। ममता दीदी हल्का सा उनमें जरा सा अगर दिख रहा है बदलाव सनातन को लेके, तो वो है हिमाऊ कबीर और अवेसी और छोटे अवेसी की जोड़ी से वो थोड़ी सी भयभीत है कि इस तरह से अगर ये हमारा वोटर छीन के हमारे बैग से निकाल लिया तो अब की बार सरकार के लिए सरकार बनाना उस तरह से जैसे वो बीजेपी को हरा देती थी। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये किला उनको ढाना बहुत ज़रूरी है। मगर आप कह रहे हैं कि जो पहले सीपीआईएम में थे, सीपीआईएम लेफ्ट की पार्टी में जो लोग थे वो कहा जाए ममता बनर्जी की पार्टी में आ गए, तृणमूल कांग्रेस में आ गए। मगर तृणमूल कांग्रेस से जो लोग भाजपा में भी तो आए हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन भाजपा में जो आए हैं उनकी और उनमें तादाद की बहुत कमी है। भाजपा में चंद लोग आए हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं और भी हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का नाम बता नहीं, आप भी नहीं पाओगे और लोगों नहीं बता पाएंगे। जो वामपंथी की सरकारें थी उसमें से पूरा कैडर समझते हो, जो नीचे काम करता है, वो पूरा शिफ्ट हुआ ममता में और वो ख़त्म हो गए वामपंथी। तो वो जितना था वो वामपंथी का वोटर से लेके और उनका जो कार्यकर्ता था वो सब आ गए। वो सारे हिंसात्मक रहे हैं शुरू से, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम तबका रहा है। तो ममता दीदी को वही जो है वोट ला के देता है और वही धमकाता है। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है बंगाल की, जिसमें वो दरवाजे पे एक अधिकारी खड़ा होकर कह रहा है कि यहाँ की वोट की काउंटिंग होगी, निगरानी कैमरे की निगरानी में रहोगे और जिनको वोट बाहर डालना है वो पकड़े जाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ के टीएमसी के कार्यकर्ता उनसे लेखा जोखा लेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे वो धमका रहा है। तो इस तरह की कानून व्यवस्था लोग देख रहे हैं। भारत के जो बंगाल तो हमारे देश का ही हिस्सा है ना, और बड़ा अहम हिस्सा रहा, वो भारत की राजधानी रही है। वहाँ पे बड़े बड़े आज भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए जो बड़े बड़े कार्यालयों में वो चलता है, वो सारा वहाँ का स्ट्रक्चर वो अंग्रेजों के बनाए हुआ। तो इतना पुरानी सभ्यता है वहाँ की, उसको इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। नरेंद्र मोदी क्या वहाँ पिक्चर लिखने गए हैं? सुनो, मैं आपको नरेंद्र मोदी की बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के ममता दीदी के बराबर में बीजेपी के अलावा कोई चुन के हिसाब लिया जाएगा। निर्मम सरकार है, तानाशाही सरकार है। पिक्चर की स्क्रिप्ट लिख ये तो देखो, ये तो संविधान भी खतरे में। जब 2024 में चुनाव हो रहा था तो उससे पहले भी पार्टियां बोलती रहीं कि ये आ गए तो चुनाव क्या संविधान ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आज भी संविधान है, आज भी चुनाव हो रहे हैं, आज भी चुनाव में वही नेता आ रहे हैं, वही मुंह लेके आ रहे हैं। तो तुम्हारे को दिख रहा है कि ये नेता जो बोलते हैं उस पर मत जाओ। और रही बात वहाँ बीजेपी के अलावा है कौन फाइट में? कांग्रेस न 3 में न 13 में। तो तुम कांग्रेस को तो नहीं कह सकते ना कि कांग्रेस हुई वहाँ पे जोर मार के क्या करेगी? जोर ही नहीं है, खत्म हुआ पड़ा है। तो इसलिए जो है हम गांधी ने पहली गारंटी महिलाओं के लिए दे दी है। राहुल गांधी तो यहाँ भी गारंटी देके हारे हुए हैं, यहाँ भी तो लगातार हार रहे हैं। पहली गारंटी दी है, पहले भी बोल रहे थे। अरे भाई, उनसे वही उम्मीद करते हैं, वो चुम्मा ले लें स्टेज पे, आंख मार दें, वो संसद में गले पड़ जाएं किसी के, किसी को आई लव यू बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड है। उससे तो उम्मीद ही मत रखो। वो ऐसे नेता हैं
सबसे मौज में है। उनको कमा के नहीं पार्टी बनाई है, उनके बाप दादाओं ने नौकरी करके नहीं पैसा जोड़ा है। गांधी खानदान के जो दिखावटी गांधी खानदान है, सारा वो यहीं का पैसा है, इसी देश का पैसा है। वो फूक रहे हैं, फूकने दो, अच्छा है। ऐसे लोग आने चाहिए राजनीति में। इनकी वजह से नरेंद्र मोदी और ताकतवर हुए। अगर कांग्रेस में सही सोच का नेता होता तो आज बीजेपी इतनी ताकतवर सिलेंडर नहीं लेकर बाहर निकल गई हैं, सिलेंडर लेकर, और उनके पार्टी के कार्यकर्ता सिलेंडर की टी शर्टें पहन के संसद में जा रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, ममता दीदी तो यहाँ भी आई थी सुप्रीम कोर्ट में वकील बन के, कोट पहन के, अपना ही बचाओ आईपैड के कंपनी कूद गई थी सुपर लेडीज बन के, वहां से वो छीन के लाई अध्यक्ष के थी। तौर पे गई। हाँ, पार्टी के अध्यक्ष वो है तो सीएम ना, जनता की मुख्यमंत्री है। और जनता की मुख्यमंत्री एक प्राइवेट कंपनी में अगर कूद के अपनी फाइल चुरा के लाए तो ये समझ लेना कि किस तरह की ममता दीदी की जो इस समय कार्यशैली है संदिग्ध के घेरे में है, और जनता देख रही है। अगर अब की बार सही बटन दबा दिया जनता ने तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी पार्टी, क्योंकि उनमें सेकंड लेवल का नेता नहीं है। आप बताओ ममता दीदी के बाद कौन है? अभिषेक बनर्जी की कितनी हैसियत है, कितने लोग जानते हैं उनको? ममता दीदी के जाने के बाद वो पार्टी खत्म है। आप जैसे नहीं जानते, केजरीवाल। बंगाल पूरा जानता है। बंगाल में उनके जो भतीजे हैं उनकी कितनी गोटियां फिट होती हैं और कितना वो राजनीति में असरदार हैं, ये हम जानते हैं। वो बिल्कुल खत्म हो चुका है सेकंड लीडरशिप। पारिवारिक पार्टियों में यही होता है कि आपके परिवार में अगर सही पुत्र नहीं पैदा होगा तो पार्टी खत्म, गड्ढे में चली जाएगी। जैसे अखिलेश यादव देख लो, सेकंड लाइन की लीडरशिप खत्म है, क्योंकि घर से ही, परिवार से ही आना है किसी को। अभी जो घुसपैठियों का मुद्दा अमित शाह जी उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हैं हर चुनाव में, आपको लगता है भारत में घुसपैठियाँ हैं? बिल्कुल हैं, घुसपैठी नहीं है तो जनसंख्या कैसे बढ़ी जा रही है हमारी? हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और लगातार बढ़ने क्या ना, जनसंख्या नियंत्रण कानून उनका ही नहीं लेके एक वही है कि देखिए, ये आप बात भी सही कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और इस देश की जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए। घुसपैठिए हैं तो निकाले कितने हैं ये बताए ना, ये तो बताते ही नहीं भाजपा। आपने देखा ही है, आप पत्रकार हो, देखा है बांग्लादेश में जैसे ही एसआईआर का मुद्दा आया तो सब अपना बोरी बिस्तर लेके बांग्लादेश जाने लग गए। तो ये तो घुसपैठियों से भरा पड़ा हुआ है हमारा देश। हमारा देश जो है ऐसी धर्मशाला बना दी है कि कोई भी अपना बोरी बिस्तरा उठाता है और चल देता है। तो ये तो घुसपैठियों का एक अड्डा बन गया। मतलब पाँच रुपए में कैंटीन में खाना मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई काम मिल जाएगा, राशन फ्री में मिल जाएगी, सारी चीज़ें तो आप फ्री में दे दोगे तो क्या करना है उस आदमी को? कुछ करना ही नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम से कह रहे थे कि जो भाजपा, अगर कांग्रेस आ गई तो वो एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं कि घुसपैठिए अब पीड़ित नजर आएंगे। कौन सा कानून लेकर आ रही है कांग्रेस? काहे जनता को भ्रमित कर रहे हैं? ये कांग्रेस का काम ही भ्रमित करना है। देखा आपने पिछले, कांग्रेस नहीं कर रही है, भाजपा कर रही है भ्रमित। कौन सा ऐसा कानून की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं यहाँ तो सब पीड़ित है। कौन पीड़ित है? कौन है ही नहीं कोई। अच्छा, घुसपैठी नहीं है। तो वो जो भागते हुए लोग दिखाई दिए बांग्लादेश में लाइन लगा के गए, तो वो कैसे, कौन थे वो कौन थे? वो कौन थे? तो कुल मिलाकर के बहुत घुसपैठी भरे पड़े हुए हैं, और ये घुसपैठिए हमारे देश का लोगों का रोजगार। क्या नाम है चाचा? जगदीश जगदीश जी, घुसपैठिए हैं भारत में? यार हमें तो पता नहीं है, और आज तो बीजेपी कर रही है, इनको पता होना चाहिए ना। घुसपैठिए निकालें ये भी नहीं बता रहे। ये भी नहीं पता, बता रहे नहीं। जब इलेक्शन होते हैं घुसपैठी को करने लग जाते हैं, 5 साल भूल जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, सिलेंडर अभी ममता बनर्जी के राज में कहा जाए पश्चिम बंगाल में मालदा में जो अब पूरा सिस्टम इनके हाथ में है। किनके हाथ में? बीजेपी पे। अब ममता हारेगी, मेरे से लिखवा लो। जैसे केजरीवाल का हाल हुआ ना, ऐसे ममता का भी होगा। चुनाव आयोग मिला हुआ है भाजपा से। मैं और क्या कह रहा हूँ, ये वही हाल होगा केजरीवाल जैसा। जैसे हरियाणा में हुड्डा को हुआ। हाँ, चुनाव आयोग मिला हुआ है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बताइए ना। मुझे तो कुछ लग रहा है, कुछ हाँ, कुछ कह नहीं सकते, लग रहा है कुछ। अच्छा, जब ये ऑफिस कांग्रेस के दफ्तर में जब बनते थे चुनाव आयोग के, तब आपको नहीं लगता था कि कांग्रेस के साथ चुनाव आयोग मिला हुआ है? नहीं, बैलेट पेपर के चुनाव होने चाहिए एक बारी। बैलेट पेपर? हाँ, 3-4 राज्यों में करवा दे, पता चल जाएगा। जैसे एक मिनट, जैसे हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, ये करवा दे बस, बाकी छोड़ दे। यूपी को छोड़ दे। हाँ, ये करवा दे। यूपी में योगी देखो, एक बात बताऊँ आपको, बीएमसी का जो चुनाव हुआ था मेयर का, योगी के तो फैन होंगे भाई। योगी ने काम करा, क्या काम करा, मोदी से ज़्यादा काम करा उसने यूपी के अंदर। ये मोदी तो हवा में उड़ी जा रहा है, कुर्सी पे कहाँ बैठा।
मोदी साहब कुर्सी में कहाँ बैठे हैं? एक दिन बता दो, एक बैठे, ये बता दे कितने दिन बैठे हैं। वो तो हवा में उड़ी जा रहा है, काम कर रहे हैं ना, वो ऊपर ही उड़ी जा रहा है, बैठे ही रहे 10 साल, ऊपर ही उड़ी जा रहा है। एक पीएम थे मनमोहन सिंह, बैठे ही रहे, मौन धारण करके बोले ही नहीं। अच्छा है, काम कर रहे हैं, वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले रहे हैं, एक दिन की छुट्टी नहीं ली इतने दिनों में। कह रहे हो घुसपैठिया नहीं है, और राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा कानून ला रहे हैं, तो राहुल गांधी उसका जिक्र कर रहे हैं जो एनआरसी, जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए यूपी में, वो उसी की व्यवस्था की जा रही है। अभी चिन्हित किए जा रहे हैं, अभी चटनी हो रही है। अभी ये बड़ा प्रोसेस में जब हो जाएगा तो इनको फिल्टर करके जो घुसपैठिया हैं नार्सी के थ्रू निकाले जाएंगे। फिर ये बाप बाप चिल्लाएंगे, फिर आपको भी पता लग जाएगा, देश को भी पता लग जाएगा कि घुसपैठिया कैसे निकले और कितने घुसपैठिया आए थे और कितना खाली हुआ। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो। और मोदी जी का जो कार्यशैली है वो उस तरह का है कि असर धीरे धीरे करता है। वो उन कैडर के नेता नहीं है जैसे हमारे योगी जी हैं, वो लार लपेट नहीं करते, वो सीधा, वो चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, उनकी सीधी बात होती है। लेकिन मोदी जी थोड़ा उस पर टाइम लेते हैं, वही ले रहे हैं। इसलिए घुसपैठियों वाली समस्या बंगाल में जीतने दो, और बंगाल ऐसा किला है कि वह बिगैर जीते घुसपैठियों की समस्या हल होगा ही नहीं। तो इसलिए जनता बंगाल की समझ ले कि अगर घुसपैठियों से निजात पाना है तो पार्टी बदलनी पड़ेगी, बीजेपी को लाना पड़ेगा, और जब बीजेपी आएगी तो फिर अपने वादे कैसे नहीं पूरा करेगी, वो जनता करवा लेगी। तो इसलिए बीजेपी का आना वहाँ बेहद जरूरी है। और वहाँ पे जो इस समय हालात बने हुए हैं चुनाव का, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाया ना भाजपा, लगाए ना, और भाजपा और चुनाव लगाए ना, लेकिन भाजपा तो मत लेना नहीं चाहती। मैं आपको क्लियर कर दूं, चुनाव के समय राष्ट्रपति शासन वैसे ही नहीं लग सकता है। नहीं लगता। चुनाव आयोग के हक में सारी चीजें होती हैं जी, ठीक है, केंद्र के हक में ही सारी चीजें। अगर अभी नहीं, पहले ही बात कर रहा हूँ, जो ये समस्याएं उठी हैं कि वहाँ पे इतनी डरी हुई है बंगाल से, इतनी डरी हुई है कि जो वहाँ के जो कर्मचारी थे, डीएम, एसपी, एसएसपी जितने थे सबको ट्रांसफर कर दिया। 50 से ज्यादा आला अधिकारियों को ट्रांसफर किया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मेरे सारे अधिकार छीन लिए, मेरी पावर छीन ली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया। आपको ममता दीदी को वोटर पे भरोसा है या अधिकारियों पे भरोसा है, या वहाँ के प्रशासन से कि वो वोट इंतजाम करके ममता दीदी को डलवाएगा? बीजेपी के लिए वो तो ऐसा है, वो अधिकारी अगर कहीं लगाए हैं तो दूसरी जगह लगाएं, तबादले किए हैं ताकि वहाँ पे सही से निष्पक्ष वोटिंग हो और वोटिंग करके आए। क्योंकि बीजेपी पहले भी कोशिश करी थी और उस समय ममता दीदी ने नौटंकी करके, पैर तोड़ने का नाटक करके और लोगों की सहानुभूति लेके जीत गई थी। प्रवक्ता तो अब भी कह रहे हैं कि बम से मारने की साजिश करी जा रही है, भाजपा मरवा देगी उनको। अभी टीवी चैनल पे बैठ जो बोल रहे हैं वो जिंदा क्यों है? मरवा देना चाहिए था। भाजपा तो पावर में है, हर राज्यों में सरकार है, कब का मरवा के फेंक देना चाहिए था, कब का इनको जेल में कर देना चाहिए था। कुछ नहीं, ये सब बवंडर बना रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। निष्पक्ष चुनाव होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। वहां सरकार नहीं बदलेगी तो घुसपैठियों की समस्या और देश की समस्या हल नहीं होगी। आप बताओ, गृह मंत्री उठ के कहता है कि 4000 किलोमीटर की फेंसिंग राज्य सरकार नहीं दे रही है। एक बयान नहीं आता ममता दीदी के, किसी अधिकारी का या किसी मंत्री का या ममता दीदी का कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं गृह मंत्री, हम तो देने को तैयार हैं। कोई बयान नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ें अगर वहाँ पे हो रही हैं तो ये दयनीय, बॉर्डर का एरिया लगता है। और बांग्लादेश से तो वैसे ही इस समय मामला जो हमेशा जो घुसपैठ का बना रहता है, इससे निजात पाना है तो वहाँ पार्टी बदलनी चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए, बीजेपी को करके दिखाना पड़ेगा, जनता करवा के तब जाके मानेगी। इसलिए बीजेपी को लाना जरूरी है।